देखिए सर, आप बैटिंग करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरते ही है मैदान में। इस जज्बे को कांग्रेस पार्टी क्या लोग भी सुनना चाहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बहस से, ऐसी जानकारी से क्यों भागते हैं। जिस दिन पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन हमने दिखाया था, उस दिन कहा था डंके की चोट पर कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तब तो सभी शामिल हुए थे ना बहस में। सवाल यह है कि ये प्रदर्शन आईना है। जिन राज्यों में अब देखिए, यहां पर तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी। आपका एक वक्त पर देखिए जो नतीजे पिछली बार आए थे उसमें दबदबा दिखा था, लेकिन क्या ये फिसलती हुई राजनीति का संकेत नहीं है अब गुजरात में भी? देखिए अंजना जी, मैं गौरव भाटिया को काफी वक्त से जानता हूं, तो इनका चिर परिचित लहजा अंदाज है तो खैर वो स्वागत योग्य है। लेकिन दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। इन्होंने बड़ा एक सुंदर वर्ड कहा और शायद मैं इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो सर्वश्रेष्ठ है ना, वो हमेशा निष्पक्ष हो ये जरूरी नहीं है। जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिसपे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था। तो इस पे गौरव भाटिया को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या जीत और क्या हार हुआ। दो मुद्दे हैं बड़े बड़े। पहला ये कि आज क्या जो जीत का मानक अगर हम निर्धारित करें। शुभ्रांश राय जी, आपको लग रहा है कि उटपटांग बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगी कांग्रेस पार्टी? वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखते और थोड़ा सोच समझकर बोलते। नतीजे उस दिन भी दिखाए गए थे, बहस उस दिन भी हुई थी। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से टेलीविजन चैनल चले तो ये भी काम छोड़ दीजिए, गाड़ी से निकलिए, अपना चैनल चलाइए और उस पर अपनी खबरें चलाइए। मुझे नहीं लगता है कि इस बहस में आपके शामिल होने की जरूरत है। अगर आप इस तरह की बेवजह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बेवजह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो शुभ्रांश राय जी आपकी बहस में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पक्ष रखना है तो रखिए, डिफेंड कीजिए, लेकिन उटपटांग मत बोलिए। जैस्मिन शाह, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने सूरत जैसी जगह पर 27 सीटें, जो अभी तक के संकेत है, एक बार नतीजे दिखाइए, ये एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। क्या ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस के लिए ऐसे राज्यों में भी मुश्किलें खड़ी होंगी जहां पर कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? क्योंकि यूपी में सबने देखा एसपी बीएसपी के होते हुए वो किस तरह से कमजोर होती चली गई, लेकिन गुजरात में ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात है। जैस्मिन शाह। अंजना जी, गुजरात की हालत पिछले 20 सालों से बहुत ही अलग है। ये देश की पॉलिटिक्स से बिल्कुल विपरीत तरीके से जा रहा है कि वहां केवल और केवल पिछले 20 सालों से भाजपा नामक एक पॉलिटिकल पार्टी बची है। हमने इस नगर निगम चुनाव पहली बार हम लड़े हैं, कई चीजें हमने सीखी हैं, लेकिन ये इस चुनाव का सबसे बड़ा जो नतीजा है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लोगों के दिल में जगह बनाई है। और ये इसलिए बनाई है कि पहली बार गुजरात के लोगों को एक विकल्प मिला है। हमने चुनाव में उतर के देखा, कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस का कोई कैंपेन, डोर टू डोर कुछ नहीं था। पिछले 20 सालों से उन्होंने घुटने टेक दिए थे और इसी तर्ज पे आप देखिए बाकी सारे नगर निगम में इनके क्या रिजल्ट रहे। कहीं पे 4 सीट 5 सीट। सूरत में मैं मानता हूं भाजपा को लोगों ने जनादेश दिया है, 90 सीट दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को 27 सीट देने का मतलब है कि आज गुजरात के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में बनती हुई दिख रही है। और ये गुजरात की कहानी नहीं है, देश भर में आप देखिए भाजपा तभी इतनी जनादेश लाती है जब कांग्रेस उसके खिलाफ होती है, क्योंकि कांग्रेस कभी चुनाव लड़ती ही नहीं है। या फिर अगर जीत भी जाती है तो उनके एमएलए मिलकर बीजेपी में जुड़ जाते हैं, जो पुडुचेरी। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ वहीं पर हो रहा है, बाकी जगहों पर आप देखिए ये नहीं हो रहा है। ये सिर्फ सूरत में है, बाकी हर जगह कांग्रेस ही नंबर 2 की पार्टी है। क्या वजह रही कि सूरत में आप बेहतर कर पाए, बाकी सब जगह लगभग जीरो ही है मामला? नहीं, ये रिजल्ट थोड़े एनालाइज करने लायक है, सारी डिटेल्स आ जाए। लेकिन अभी भी बाकी सारे नगर निगमों में अगर कांग्रेस दूसरे नंबर पे है तो, लेकिन फिर भी उनकी सीटें कितनी है ये दिखे, कहीं पे 5 कहीं पे 6। और अगर जो सेकंड कैंडिडेट आप देखें, भाजपा अधिकतर जगहों पे जीता है, लेकिन सेकंड कैंडिडेट के नाम पे आम आदमी पार्टी है। तो ये जब नतीजों का एनालिसिस पूरा हो जाएगा आपको दिखेगा कि ओवरऑल वोट शेयर वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक साल में 1.5 साल में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। 11 है कांग्रेस पार्टी की, इसके बाद जो 2 पार्टियां आ रही है, जगह आ रही है। सूरत में उनका प्रदर्शन खराब है, भावनगर में फिर 8 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा हमारे लिए ये पहले चुनाव है, पहले नगर निगम के चुनाव है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का सफाया हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये पहले नगर निगम चुनाव थे और इसी में
सूरत जैसे इतने बड़े महानगर में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, वहां पे उनकी एक सीट नहीं आई है। तो इसका मतलब साफ है कि जहां पे आम आदमी पार्टी जा रही है, शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, तो लोग इनका स्वागत करें। और लोग चाहते हैं कि इतने सालों से जो एक तरफा राजनीति हो रही थी और कहीं पे भी इन्हें ईमानदार राजनीति का एक विकल्प नहीं मिल रहा था, वो उनको अरविंद केजरीवाल में आज दिख रहा है। और इसलिए गुजरात के लोगों को हमारे दिल से बहुत बहुत बधाई।